दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़माने में जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि इसके बारे में कहीं अगर हम जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल हम युद्धों में भी करते हैं। क्या इसके बगैर दुनिया में आज के दौर में रहना संभव है? ये बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं इस बारे में। खासतौर से हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों में किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 12 दिनों का जो युद्ध चला था, जिसमें ईरान ने इजराइल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उसके जो मिसाइल्स थे वो हिट कर रहे थे। इसकी वजह क्या थी, क्यों ऐसा हो रहा था? पूरी दुनिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी कि ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर दूसरी बात ये थी कि अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है दुनिया का सबसे एक्यूरेट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें 24 उपग्रह काम करते हैं और पूरी दुनिया को अमेरिका ही जीपीएस सिस्टम उपलब्ध कराता है। अमेरिका इन सेवाओं को 2 स्तर पर प्रदान कर सकता है। पहला, नागरिक सेवाएं, जैसा कि हम पता है कि आपके दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होता है जीपीएस का, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सैनिक सेवाएं। सैनिक सेवाओं अमेरिका इसको उपलब्ध कराने से मना कर देता है। 1996 तक चीन जो है वो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करता था, लेकिन ताइवान युद्ध के बाद उसको ये लगा कि अमेरिका कभी भी इसके लिए मना कर सकता है, तो उसने अपनी स्वायत्त जो है प्रणाली विकसित करने की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने एक ऐसा उपग्रह प्रणाली जिसको हम नेविगेशन प्रणाली कहते हैं उसको तैयार किया, जिसको हम बेडू कहते हैं। बेडू जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और इतना ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें है जो जीपीएस से भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि चीन ने ही ये स्वायत्त जो है अपनी जीपीएस प्रणाली विकसित की। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी एक प्रणाली विकसित की जिसको हम गैलीलियो कहते हैं। इसमें यूरोप के सारे देश लगभग शामिल है। इसके अलावा रूस की एक अपनी प्रणाली है जिसको हम जो है ग्लोनास कहते हैं। ग्लोनास और गैलीलियो दोनों में 24 जो है जीपीएस सिस्टम काम करते हैं, लेकिन जो चीन की प्रणाली इसमें 30 से ज़्यादा उपग्रह जो है काम करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये ग्लोनास, गैलीलियो और जीपीएस के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती है और ये इंचों में इसकी एक्यूरेसी आती है, उनकी मीटरों में आती थी। तो इस तरह से ये दुनिया पर एक चीन का एक बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रभाव हम देख सकते हैं। इस जीपीएस प्रणाली से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये है, जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में 12 दिन का युद्ध चला था तो ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई थी और बहुत बड़े स्तर पर इजराइल को नुकसान हुआ था। उसकी मिसाइलें और ड्रोन इतने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हिट कर रहे थे कि पूरी दुनिया आश्चर्य में थी। इससे ये संदेश गया है कि ईरान में इतनी ताकत कहाँ से आई। पूरी दुनिया की निगाह जीपीएस सिस्टम पर गई तो ये पता चला है कि ईरान जो है बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है और इसका इस्तेमाल करके वो बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान की जो प्रणाली थी वो इतनी विकसित नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती थी, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर जैमर भी लगा रखे थे। तो बाइडू जो है वो जैमर लगने के बावजूद अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, दुर्गम इलाकों की बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो ईरान के मजबूत हथियार था बेडू का इस्तेमाल करना। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईरान जो है बेडू पर डिपेंड नहीं था, वो मल्टीपल जो है जीपीएस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा था। यानी अभी भी वो कर रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी भी ईरान जो है काफ़ी मजबूत कंडीशन में जो है इस मामले को लेकर और बहुत अच्छी तरीके से उसके जो है हथियार काम कर रहे हैं। उसमें जीपीएस प्रणाली एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जीपीएस प्रणाली को लेकर ईरान बहुत पहले से ही जागरूक था। उसको पता था कि कहीं न कहीं ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध हो सकता है। वो पिछले 35 सालों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस सिस्टम को भी उसने इसी तरीके से तैयार किया। तो जीपीएस सिस्टम के बारे में उसको पता था कि अगर जीपीएस सिस्टम उसका कमज़ोर होगा तो दुश्मन को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए ईरान ने मार्च 2021 में साइनो ईरानियन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए और तभी से ईरान जो है बेडू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बेडू जो है वो चीन की तरफ से इस तरह की मदद है जिसको हर कोई देश दे नहीं सकता। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अमेरिका ईरान को बहुत ज़्यादा अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जैमर लगा के उसके हथियारों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेडू का इस्तेमाल करके ईरान जो है काफ़ी हद तक मजबूत कंडीशन में अपना आप को रख पा रहा है। ईरान की मजबूती इस बात में है कि उसकी नेविगेशन प्रणाली आज भी तारीख में बहुत मजबूत है, जिस वजह से ईरान और अमेरिका के बीच में संतुलन बना रहता है। इस एस्पेक्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।